प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गर्ग ब्राह्मण समाज के आराध्य देव श्री 1008 श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जयंती समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगी। इस उपलक्ष्य में श्री गर्ग ब्राह्मण नवयुवक समाज संस्थान भिलवाड़ा द्वारा गर्ग ऋषि जयंती और GPL 2 का 3 दिवसीय आयोजन 6 सितंबर से किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने बताया कि 8 सितंबर को गर्ग ऋषि पंचमी और गर्ग ऋषि जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 से 8 सितंबर तक GPL 2 में मेवाड़ क्षेत्र की 10 टीमें भाग लेंगी। 8 सितंबर को गर्ग ऋषि जयंती के दिन प्रातः 11:15 बजे हवन और पूजन के साथ ही महिलाओं द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे GPL 2 के विजेताओं को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग, कोषाध्यक्ष पंचानन गर्ग, सचिव प्रहलाद गर्ग, सतीश गर्ग, चंचल गर्ग, आयोजन संयोजक निरंजन गर्ग, विजय गर्ग, अर्पित गर्ग, पंकज गर्ग, कमलेश गर्ग, अभय गर्ग आदि उपस्थित थे। 6 सितंबर से शुरू होगा। 6, 7 और 8 सितंबर को 3 दिन का टूर्नामेंट में रखा है। इसमें बाहर की टीमें भी आ रही है, हमारे मेवाड़ क्षेत्र की टीमें इसमें भाग ले रही है इसमें। और जो टीमें जीतेगी उनको विजेता को 3100 रुपये इनाम, पारितोषिक, ट्रॉफी और बच्चों को टी शर्ट, और जो ऊपर जीत रहेगी उसको 5100 रुपये इनाम, टी शर्ट और गिफ्ट दिया जाएगा। साथ में जो बेस्ट ऑफ प्लेयर, बेस्ट ऑफ क्रिकेट, बेस्ट ऑफ विकेट कीपर, बेस्ट ऑफ बॉलर, बेस्ट ऑफ फील्डर, उसको अलग गिफ्ट दिया जाएगा। और ऑल ओवर द मैच जो होगा, मैन ऑफ द सीरीज, उसको अलग इनाम दिया जाएगा। 10 टीमें भाग ले रही है इसमें हमारे। और इसके साथ हमने जो एक नया किया है, जो हमारे समाज के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गेम खेला है, अपना प्रतिभा ये ही है, उनका भी उसमें सम्मान करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारा सौभाग्य रहेगा, हम उनको सौभाग्य कर रहे हैं। दूसरा, इसमें 8 तारीख को सुबह फाइनल मैच खेला जाएगा। मैच ये जो अपने एसटेक स्कूल के पीछे फील्ड है, उसमें खेलेंगे मैच। एक सब मैच 10 ओवर के होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मैच 12 ओवर का होगा। और 8 तारीख को सुबह 8 से 9 से 11 तक फाइनल मैच खेल के जो विजेता उपविजेता टीम होगी उनको अपने बापूनगर से, शिवजी मंदिर से शोभा यात्रा निकाल के महिलाओं के साथ उनको यह लाके स्वागत किया जाएगा उनका। शाहपुरा जिले के खामोर गांव के डाबला रोड पर स्थित गिट्टी क्रेशर के गिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर तेजाजी चौक के पास स्थित डाबला रोड से होकर गुजरते हैं, जिससे सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं तथा सड़क पर डाली गई मिट्टी दोनों तरफ खिसक गई, जिससे बीच में गड्ढे हो गए तथा चिकने कीचड़ से सड़क पर मलबा जम गया। और हाल ये है कि ग्रामीणों का वहां से होकर गुजरना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गिट्टी क्रेशर के ओवरलोड वाहनों से खड्डे हुए और वो खड्डे कीचड़ से भर गए हैं, जिसमें वहां से गुजरने वाले किसानों सहित ग्रामीणों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं, उन्हें निकालने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं बीते दिनों में एक एम्बुलेंस भी वहां फंस चुकी थी, जिससे अन्य वाहन से जोड़कर निकाला गया। रास्ता इतना खराब हो रहा है कि सड़क की एक तरफ नाला बना हुआ है और दूसरी तरफ तालाब की पाल बनी हुई है, जिससे सड़क की मिट्टी नाले और तालाब की पाल के बीच सड़क पर इकट्ठी हो गई और बारिश का पानी निकलने की जगह नहीं बची। और ऊपर से गिट्टी क्रेशर के भारी वाहन वहां से होकर गुजरते हैं, जिससे कीचड़ की समस्या आमजन की गले की फांस बनी हुई है। उस रास्ते पर गांव की एक इंदिरा कॉलोनी भी पड़ती है, जिसमें ग्रामीण निवास करते हैं। इंदिरा कॉलोनी के निवासियों को गांव में आने बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर भिलवाड़ा या सरेरी संगम और सुधीवा फैक्ट्री में जाने वाले वाहन डाबला होकर गुजरते हैं तथा गांव के किसानों के आधे से ज्यादा खेत और बाड़े इस सड़क के कीचड़ के उस पार बने हुए हैं, जिससे उनको करीब 1 किलोमीटर दूसरी ओर खदानों के रास्ते से होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है। गांव से भिलवाड़ा के लिए केवल एक मिनी बस जाती है और उसको भी रास्ते से मुश्किल से निकाला जाता है। जबरदस्ती से अति आवश्यक कार्य होने पर वहां से गुजरने वाले लोग बाइक पर या पैदल फिसलकर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है और ना ही गिट्टी क्रेशर वाले रास्ते की सुध ले रहे हैं, जिससे ग्रामीणों ने सड़क पर 2 जगह कांटे लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और डंपर के वहां से होकर गुजरने से रोक लगा दी है। लेकिन कीचड़ से आमजन परेशान है। सरकार और जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावे खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। किसानों और ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। सरपंच विजय भंवर राठौड़ का कहना है कि सड़क पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में है, नया हाईवे स्वीकृत है। हमने पहले 2 बार मिट्टी डलवा दी थी, लेकिन भारी वाहनों से मिट्टी खिसक गई।
पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के मौसम में उमस बढ़ी है। रविवार को सुबह कुछ देर के लिए तेज धूप निकली, लेकिन फिर बादल छा गए। ऐसे में मौसम नम होने से अचानक उमस बढ़ गई, जिससे लोग परेशान होते दिखाई दिए। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। बीते दिनों भीलवाड़ा जिले में हुई बारिश के कारण अधिकांश जल स्रोतों में पानी की आवक हुई। हालांकि जिले के कई जल स्रोत अभी भी खाली हैं। वहीं सालों तक भीलवाड़ा की प्यास बुझाने वाले मेजा बांध में भी इस बार पानी की अच्छी आवक हुई है और अभी तक मेजा बांध में पानी आना जारी है। इसके चलते रविवार शाम तक मेजा डैम का गेज करीब 17 फीट पहुंच गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग के अनुसार बांध में आगामी दिनों में गैस और बढ़ने की संभावना है। श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा के बड़ा मंदिर चारभुजा नाथ के 56 भोग लगाने वाले शाहपुरा के मारू परिवार को बड़ा मंदिर के सगस महाराज के स्थान पर ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानी, मंत्री छीतरमल डाट सहित ट्रस्टियों एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी, प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम चेचानी ने चारभुजा नाथ की स्वर्ण पोशाक धारण किए हुए आकर्षक तस्वीर भेंट कर दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। यह परंपरा पहली बार शुरू की गई। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के अवसर पर चारभुजा नाथ के भजन गंगा सहित विशाल 56 भोग लगाया गया। मंदिर प्रांगण में भजन गंगा में गायिका मधु काबरा द्वारा चारभुजा नाथ के कई भजनों से सरोबार किया। सवाईपुर क्षेत्र के ककरोलिया माफी में आसपास के दर्जनों गांव से हरिबोल प्रभात फेरी की मंडलियां पहुंची। गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया। गांव की गलियों में हरिबोल, जय श्री राम, बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठे। रविवार को गांव में हरिबोल प्रभात फेरी व ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव से हरिबोल प्रभात फेरी की मंडलियां पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार को गांव में हरिबोल प्रभात फेरी व ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः माताजी चौक से हरिबोल प्रभात फेरी प्रारंभ हुई, जो चारभुजा मंदिर सहित गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमान मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह प्रभात फेरी मंडलियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सवाईपुर, ठेलाना, चावंडिया, होलिडा, मुंशी, आकोला, घेका का खेड़ा, बनका खेड़ा, कोटड़ी, बड़ा महुआ, खजीना सहित 101 गांवों की हरिबोल प्रभात फेरी की मंडलियां पहुंची। प्रभात फेरी का संचालन ओम प्रकाश भट्ट ने किया। भगवान को भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया गया। ब्रह्मभोज में आसपास के दर्जनों मंदिरों के पुजारियों को भोजन करवाया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।